हेलो एवरीवन एंड पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के चैप्टर में बेसिकली हम सीखेंगे कि कैसे हम एक कमांड लाइन इंटरफेस बना सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स, जैसे आप एक कमांड बनाते हैं, उसमें आपको एक हेल्प पेज होता है, आपके पास ऑप्शनल आर्गुमेंट की डिटेल्स होती हैं या एक्चुअल आर्गुमेंट की कैसे उसको पास करना है, यूजेज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अगर आप अपने एक बाइनरी बनाते हैं या स्क्रिप्ट बनाते हैं, कैसे कोई दूसरा इंसान उसको यूज कर सकता है, इस बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम आर्क पार्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल हम यूज करेंगे वो आर्क पार्स है। नाउ बेसिकली ये हेल्प करता है, ये मॉड्यूल आपको आर्ग्यूमेंट को पार्स करने में, कैसे आप एक यूजर फ्रेंडली कमांड लाइन इंटरफेस लिख सकते हैं। हम आगे देखेंगे एग्जांपल में कि ये चीज हम कैसे अचीव करेंगे। आपको एक जनरल हेल्प मैसेज इवन वर्जन्स तक स्टोर करने में हेल्प करता है ये, नॉट इवन स्टोर बट मैप करने में कि मेरी स्क्रिप्ट करेंटली किस वर्जन पे चल रही है। एंड ऑल्सो आपको एरर्स भी देगा जब आपने इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। आप सिंपल आर्क पार्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करा सकते हैं। देन सबसे पहला काम होगा आपका, आर्क पार्स में आप आर्गुमेंट पार्सर क्लास को या फंक्शन को बेसिकली आप स्टार्ट कराएंगे, उसको एक वेरिएबल के अंदर एलोकेट कर देंगे। ना उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप आर्ग्यूमेंट सेट करा सकते हैं या हेल्प पेज ऐड करा सकते हैं। इवन आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करा सकते हैं। ये हम देखेंगे हम कैसे यूज करते हैं। एंड एट द एंड आपने जो भी आर्ग्यूमेंट पार्स किए थे उसको आप बेसिकली पार्सर के अंदर पास करके इसको क्लोज कर देंगे। अगर पार्स इज अ डिफरेंट वर्ड जहां आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो लिटरल इंग्लिश के हिसाब से अगर हम इसको जाते हैं तो पार्सर सिंपल मीन्स कि मेरी स्क्रिप्ट में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको मैं पास करा सकता हूँ, ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मैं दे सकता हूँ। इट्स मोर लाइक दैट। तो इसके लिए कि हम आर पार्स पे और फर्दर डिस्कशन करें, हम एक बार एक कमांड, जनरल लिनक्स कमांड को देखते हैं कि उसका हेल्प पेज हमें क्या क्या प्रोवाइड करा सकता है। तो हम पे एक यूजेज होता है, एक जनरल डिस्क्रिप्शन होता है, एंड मे बी व्हाट ऑल ऑप्शंस इट सपोर्ट, ये हमको दिखाता है। एंड प्रिटी मच ये हम आर्क पार्स से भी अचीव कर सकते हैं। तो पहले एक सिंपल पार्सर बना के देखते हैं एंड देन हम उसको आगे आगे एक्सप्लोर करते चलेंगे ऑप्शंस को। तो सबसे पहले हम आर्क पार्स के मॉड्यूल को इंपोर्ट करा देते हैं। द कमांड इज अगेन इंपोर्ट इन द मॉड्यूल नेम। इसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मेरे को एक आर्क पास आर्ग्यूमेंट पासर को पास कराना पड़ेगा। ये एक सब ऑप्शन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है तो इट सिंपली मीन्स कि ये पार्सर की स्टार्टिंग है, एंड इसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो आर्क पार्स एक्सेप्ट करता जाएगा। सिंस हम इस आउटपुट को कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं तो मैं एक वेरिएबल पास करा देता हूँ पार्सर का, और उसके अंदर हम इसको पास करा देते हैं। नाउ सिमिलर मैनर में जब मेरे को क्लोज करना है, जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स बीच में दिए हैं आफ्टर आर्ग्यूमेंट पार्सर, तो जो भी मुझे उसका रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट चाहिए, उस केस में मैं बेसिकली पार्स आर्ग्स मेथड से मैं इसको रिट्रीव कर सकता हूँ। तो इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड इज कि ये क्लोजिंग ऑफ पार्सर है। आफ्टर दैट इसमें जो भी आपका रिटर्न होके आया है पार्सर आर्ग्यूमेंट से, वो चीज स्टोर होगी। तो एक सिंपल पार्सर है जहां पे मैं स्टार्ट एंड स्टॉप कर रहा हूँ केवल एक पार्सर को। तो अगर मैं आर्क डॉट पी वाई देता हूँ कुछ भी नहीं दिखाता है, बट अगर मैं इसमें एक हेल्प जोड़ देता हूँ तो यू वुड नोटिस कि एक डिफॉल्ट पेज आने लगा जहाँ पे यूसेज और एक हेल्प दिखाता है मेरे को ये। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक पोजिशनल पैरामीटर को ऐड करके देखते हैं, एंड तब देखते हैं कि हमारी बेसिकली स्क्रिप्ट किस तरह से चेंज हुई। तो कोई भी पैरामीटर जब मैं पास करूंगा या कोई भी आर्ग्यूमेंट जब मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ जो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ वो ऐड आर्ग्यूमेंट का कर रहा हूँ, एंड दैट विल ऑलवेज गो आफ्टर द आर्ग्यूमेंट पार्सर एंड बिफोर द पार्स आर्क्स। सिंपल लैंग्वेज, दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज द एंडिंग, एंड वॉट एवर आर्ग्यूमेंट यू पुट आप उसको बीच में रखेंगे। क्योंकि हमने इसको वेरिएबल पार्सर में स्टोर करा दिया था, तो वॉट एवर हम स्टार्ट करेंगे पार्सर डॉट एड आर्ग्यूमेंट के थ्रू स्टार्ट करेंगे। सो एड अंडरस्कोर आर्ग्यूमेंट आपको हमेशा ऑप्शनल या फिर पोजिशनल पैरामीटर ऐड करने में हेल्प करता है। अभी हम एक पोजिशनल पैरामीटर हेल्प कर यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम कुछ करना चाहेंगे इस आर्ग्यूमेंट के संग, तो हम सिंपली इसको प्रिंट करा देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आर्क्स में आपके पास जो भी रिटर्न होकर वैल्यू आई है, आप उसका जो भी आर्ग्यूमेंट arg1 है उसको सिंपली प्रिंट करा देना। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली पास्ट में देखा कि स्क्रिप्ट के अंदर की मैंने दो चीजें नई ऐड करी हैं, दैट इज ऐड आर्ग्यूमेंट। तो जब भी मुझे कमांड लाइन इंटरफेस को कुछ भी बताना है कि क्या एक्सेप्ट करना है
या फिर मैं अपने आर्गुमेंट पार्सर को फिल करूंगा इन्फॉर्मेशन से कि क्या प्रोग्राम आर्गुमेंट वो लेगा, तो मैं वो सारी कॉल्स ऐड आर्ग्यूमेंट से बनाता हूँ। एंड जो मैं अपने पार्स आर्ग्स मेथड की बात करता हूँ, तो जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, सारे आर्ग्यूमेंट पास हो जाते हैं, तो जो भी डेटा रिटर्न होके आता है मेरे को ऑप्शन से, वो बेसिकली पार्स आर्ग्यूमेंट मेथड के थ्रू रिटर्न होता है आर्गुमेंट पार्सर से। नाउ ठीक है, अगर क्लियर नहीं भी है तो हम इसको आगे डिटेल में काफी देखेंगे, तो परेशान होने की बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं जब हेल्प पेज देता हूँ तो उसने मेरे को यूजेज को अपडेट कर दिया, एंड दिस टाइम हेल्प इज ऑप्शनल बट दिस आर्ग्यूमेंट इज मैंडेटरी। एंड ये बताता है कि एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को हमने ऐड कर दिया है। क्या होगा अगर मैं स्क्रिप्ट को नॉर्मली चलाऊं, तो मेरे को एक एरर भी आएगा यहाँ पे कि मैंने एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया है एंड फिर मेरे को उसको प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल डेमो प्रिंट करा लेते हैं। एंड आप नोटिस करेंगे कि जो हमने चाहते थे कि जो भी आर्ग्यूमेंट मैं पुट कर रहा हूँ वो सिंपली प्रिंट हो जाए, तो वो आर्ग्यूमेंट मेरा प्रिंट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम सिंपल पार्सर के संग खेल सकते हैं। बट अभी भी इसमें काफी चीजें मिसिंग हैं, जैसे आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्क्रिप्ट क्या करेगी, या मैं कैसे और डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने पार्सर के लिए एक डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। आप सिंपल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराएंगे एंड उसको आप अपने पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर करा देंगे। इस तरह से आप पार्सर के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड करा सकते हैं। तो इट कैन बी अ डिस्क्रिप्शन टू योर स्क्रिप्ट और समथिंग लाइक दैट। एंड उसी के साथ आप एक हेल्प दे सकते, अगर आपको इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स में ऐड करना है तो आप यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को समझाने के लिए, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मेरी स्क्रिप्ट के पास एक डिस्क्रिप्शन है दिस टाइम, एंड मेरे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के पास एक हेल्प पेज भी है। ये हेल्प डिस्क्रिप्शन है जो बताएगा कि वो आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में क्या कर रहा है। तो इस तरह से हम एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नाउ ठीक है, हमने बेसिक देख लिया। थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं and इस बार हम एक दूसरा आर्ग्यूमेंट ऐड करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी हम एक ही आर्ग्यूमेंट से एक बार में डील करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो इस बार मैंने एक आर्ग्यूमेंट ऐड किया है जिसका नाम है स्क्वायर, और एक हेल्प दी है कि वो नंबर का स्क्वायर निकाल के आपके लिए लाएगा। ऑब्वियसली यहाँ मेरे सेटिंग्स कुछ चेंज होंगी। तो मेरा आर्ग्स का नाम इस बार स्क्वायर है, एंड मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी एक एक्सपोनेंट वैल्यू लाना चाहता हूँ एट द पावर ऑफ 2। हेल्प हम बार बार नहीं देखेंगे, तो अभी कोई लॉजिक नहीं है। मैं यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ 2। नोटिस करने वाली चीज ये है कि इस स्क्रिप्ट ने बोला कि ऑपरेंड जो है वो अनसपोर्टेड टाइप है, क्योंकि आप एक इंटीजर टाइप का ऑपरेंड यूज कर रहे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट से जो भी आउटपुट आ रहा है वो उसको इंटीजर एक्सपेक्ट करता है। मगर बाय डिफॉल्ट पार्सर आपको एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है, एंड ये नोटिस करने वाली चीज है। अब इसी चीज को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमको आर्ग पास एक टाइप, एक आर्ग्यूमेंट और भी देता है जहाँ पे हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं हमारी वैल्यू का क्या होगा, एंड इट विल फोर्स इनटू दैट टाइप। तो एक आईएनटी टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये। देयर आर सेवरल कैटेगरीज, सेवरल एग्जांपल्स, आपको डॉक्यूमेंटेशन का पढ़ना पड़ेगा अगर आप इसको फुली यूज करना चाहते हैं। स्टिल हम ट्राई करेंगे कि व्हाट मैक्स वी कैन कवर। अब इस टाइम अगर मैं इसको प्रोवाइड कराता हूँ तो ये मेरा स्क्वायर लेके आ जाएगा उस नंबर का। तो नाउ इस तरह से हमने इसको फोर्स करा दिया कि आप एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करो। तो अब हम कुछ ऑप्शनल पैरामीटर देख के देखते हैं। अगेन मैं स्क्रिप्ट को कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो मैं अभी एक बार में एक ही पैरामीटर के संग आगे बढ़ रहा हूँ। क्विकली हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। एंड मैंने एक नया आर्ग्यूमेंट ऐड किया है दैट इज वर्बोसिटी, एंड एक सिंपल आर्ग्यूमेंट है। अब की बार ये पोजिशनल क्यों नहीं है, ऑप्शनल क्यों है, तो अगर आपको कभी भी एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल में कन्वर्ट करना हो, you simply need to add two hyphen before that, and this hyphen will denote to argparse कि ये एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। अगर ये नहीं भी दोगे तब भी चलूंगा मैं। नाउ एक छोटी सी कंडीशन डाल देते हैं हम इसके साथ में, रादर देन प्रिंटिंग द वैल्यूज, क्योंकि ये एक ऑप्शनल है तो लेट्स मेक इट लाइक ऑप्शनल ओनली। तो हमने कहा क्या मेरा आर्क्स वर्बोसिटी अगर आपने बाई चांस कॉल किया है, तो अगेन आर्क्स वर्बोसिटी इज नथिंग, आर्क्स इज द आर्ग्यूमेंट एंड वर्बोसिटी किस आर्ग्यूमेंट से मैं डील करना चाहता हूँ। तो उस केस में मैं ये कहता हूँ कि आप वर्बोसिटी को ऑन कर दीजिए।
हम एक बार इसका हेल्प देखते हैं। सो दिस टाइम ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, मगर नोटिस करने वाली चीज है कि ये फ्लैग के संग कुछ और वैल्यू भी लेगा। कोई भी एक गार्बेज वैल्यू आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर हम नॉर्मल वर्बोसिटी ट्राई करते हैं, ये हमें एक एरर देगा कि इसको एक आर्ग्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए आपके ऑप्शनल के अगेंस्ट। हम कोई भी रैंडम आर्ग्यूमेंट डाल देते हैं, मे बी आर, तो इसने उस फ्लैग को रीड करा दिया। तो इस वे में आप ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को ऐड करा सकते हैं, बट अगेन आप एवरी टाइम एक रैंडम या गार्बेज वैल्यू नहीं देना चाहोगे अपने आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हमें एक और एक्शन देता है जहाँ पे हम एक सिंपल बुलियन को पास करा सकते हैं, या हम बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को कह सकते हैं कि अगर ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइडेड है, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है एंड आप इसमें जो भी एक्शन आपको दिया है आप उसको परफॉर्म करिए। तो यहाँ पे हम एक्शन नाम का कीवर्ड दे सकते हैं जहाँ पे हम स्टोर ट्रू कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू मान के चलेगा, और किसी केस में अगर आपने ये नहीं प्रोवाइड कराया है तो ये उसको फॉल्स मानेगा। समझते हैं कैसे काम करेगा ये। तो मैं इस बार कुछ भी वैल्यू नहीं देता हूँ, एंड इस बार नोटिस करिए इसने बाय डिफॉल्ट ट्रू मान लिया, एंड अगर मैं ये आर्गुमेंट नहीं देता हूँ तो उस केस में कुछ भी नहीं कर रहा है, इसने उसको फॉल्स मान लिया। मे बी इन एक्चुअल सिनारियो हमारी स्क्रिप्ट फेल हो जाए कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा और भी हो अगेंस्ट दैट फॉल्स। तो ये सिंपली हम एक फ्लैग प्रोवाइड कराता है कि कोई रैंडम वैल्यू देने से अच्छा है कि बाय डिफॉल्ट उसको ट्रू मानता है अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कुछ शॉर्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम संग में, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फुल कमांड्स भी देना चाहें, तो अब इन सिंगल शॉर्ट आप शॉर्ट ऑप्शंस भी दे सकते हैं इसको। एंड इस बार ये शॉर्ट ऑप्शंस को भी सपोर्ट करेगा। तो हाइफन रोस्टिन हाइफन वी भी चलेगा यहाँ पे, तो मैं हाइफन वी पास कराता हूँ। अगेन वो मेरे वर्बोसिटी वाले आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट जो स्टैंजा प्रोवाइडेड है, ये उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करेगा, या जो भी एक्शन हम बोलते हैं। नाउ अभी तक हमने बेसिकली दोनों आर्ग्यूमेंट्स को अलग रखा है, अब हम इस पॉइंट पे लाके दोनों आर्ग्यूमेंट्स को मिक्स करके देखते हैं एंड देखते हैं हम क्या अचीव करते हैं इससे। तो यहाँ पे मैंने एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को भी ऐड करा दिया है और एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को भी ऐड करा दिया है। नाउ हम कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपनी चीज़ों को देखने के लिए। तो इन केस अगर मेरा वर्बोसिटी का आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है, पहले इस वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे एक आंसर नाम का वेरिएबल है, इसमें मैं स्टोर करा लेता हूँ, एंड जो भी वैल्यू मेरी आर्ग्स डॉट स्क्वायर के अंदर प्रोवाइडेड की जाएगी उसको वो एक्सपोनेंट टू पावर टू परफॉर्म करेगा एक ऑपरेशन को। अगर ये वैल्यू कोई वर्बोसिटी प्रोवाइड कराता है या वर्बोस मोड में जाना चाहता है, तो उस केस में हम सिंपल उसको बोलते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि क्या आपने नंबर दिया है उसका स्क्वायर क्या होगा, एंड इक्वल्स टू दिस वैल्यू। इन केस आप कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बाय डिफॉल्ट जाना चाहते हैं, तो उस केस में हम सिंपल आंसर को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर वर्बोसिटी प्रोवाइड कराते हैं तो एक वर्बोस आंसर मिलेगा, अदरवाइज एक नॉर्मल आंसर मिलेगा। इसका हेल्प देख लेते हैं अगेन। तो यहाँ पे मेरे दोनों आर्ग्यूमेंट्स आ चुके हैं। पोजिशनल इज मैंडेटरी, तो अगर मैं स्क्रिप्ट को नॉर्मली चलाता हूँ तो मेरे को एक एरर देगी कि एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो मेरे को देना ही पड़ेगा। इन सिमिलर मैनर में हाइफन बी देता हूँ तो वर्बोसिटी के संग वो वैल्यूज को सॉल्व करेगी। मैं बी देता हूँ, यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 7। तो वो एक वर्बोज मैसेज उसने टाइप किया कि 7, एंड जो भी इसका रिजल्ट उसने परफॉर्म किया उसकी वैल्यू थी। आप फॉर एग्जाम्पल वर्बोज हटाना चाहते हैं तो इट विल सिंपली गिव यू द आंसर। तो इस तरह से आप एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को प्ले कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज हम और करके देखते हैं कि मे बी मैं सारे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट ना देना चाहूँ, मे बी आई जस्ट वांट टू चूज बिटवीन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, तो आप कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस को भी दे सकते हैं। उसके लिए एक पार्सर एक प्रोवाइड कराता है, एक ऐड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑप्शन। तो आप उस ऑप्शन को यूज करके आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप भी बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं उस चीज़ को। थोड़ा सा स्क्रिप्ट को चेंज करेंगे हम अपने अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे मेरा पार्सर स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दी कि आप पार्सर डॉट एड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाओ। ये एक ऑप्शन है, वैलिड ऑप्शन है, जैसे हम ऐड आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं ऐसे ही हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इसकी वैल्यू को मैं एक वेरिएबल के अंदर पास करा देता हूँ अभी के लिए। अब इस ग्रुप को मतलब इस वैल्यू को मैं एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ। तो रादर देन दीज ऑप्शंस के इसको हम डिलीट कर देंगे। हम यहाँ पे
डिलीट ही कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर वर्बोस देता है आप एक्शन को ट्रू रखो एंड एक वैल्यू या एक एक्शन परफॉर्म करो। सिमिलर मैनर में मैं बोलता हूँ कि मैं वर्बोस नहीं चाहता, मैं सिंपली क्वाइट चाहता हूँ। अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट पास्ट है, इसके अगेंस्ट कंडीशंस हम क्या देना चाहते हैं उसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए कि या तो वर्बोस ले लो या आप क्वाइट ले लो। एंड ये मेरे ऑब्वियसली ये मेरे एक्सक्लूसिव पैरामीटर्स थे, बट मैं नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को नॉर्मल पार्सर के संग ही पास कराऊंगा। तो यहाँ पे ये मेरा एक पोजिशनल पैरामीटर है, मे बी मैं आई कैन गिव इट समथिंग लाइक पोजिशन 1। एंड सिमिलर मैनर में हम दूसरा आर्ग्यूमेंट भी पास करा सकते हैं इसके पास, एंड इसको हम देते हैं पोजिशन 2। तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, टाइप इज इंटीजर, सो मेरे दोनों नंबर्स होंगे एंड इन दिस मैनर मैं एक आर्ग्यूमेंट्स पास करा सकता हूँ। नाउ हम कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे ऑब्वियसली इन वैल्यूज के ऊपर। तो मैं इस बार आंसर के अंदर आपको बेसिकली इट्स a टू द पावर b और x टू द पावर y, तो हम इस तरह से हम वैल्यूज को प्रोवाइड करा देते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स यूज किए हैं, तो वर्बोसिटी हटा के मे बी हम वर्बोस यूज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे आर्ग्यूमेंट का नाम वर्बोस है। तो हम वर्बोस यूज करते हैं एंड यहाँ पे सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर देते हैं अगेन इसके अगेंस्ट। तो एक सिंपल प्रिंट मैसेज किया कि x टू द पावर y, जो भी उसका आंसर होगा वो ऊपर आंसर फील्ड से वो पिक कर लेगा। एल्स की जगह अभी हम एक एलिफ डाल देते हैं, ताकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है, मे बी अगर आप वर्बोस के संग ना जाके आप क्वाइट ऑप्शन के संग जाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या एक्शन परफॉर्म करे, तो वो भी हम दिखा देते हैं इसको। तो क्वाइट ऑप्शन के संग मैं सिंपल अपने मे बी आंसर को प्रिंट करना प्रेफर करूं, तो हम ये जस्ट अ सेकेंड, तो मैं यहाँ पे अपने आंसर को प्रिंट करा देता हूँ। एंड मे बी आप कोई भी ऑप्शन अगर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो उस केस में मैं क्या करना चाहता हूँ, मे बी हम सिंपल ऑपरेशन दिखा देते हैं कि एक्चुअल में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड तो इन सिमिलर मैनर हम स्क्रिप्ट को पहले हेल्प देखते हैं एंड फिर इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो हेल्प में मेरे पास दो पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, दे आर मैंडेटरी, आपको देने ही पड़ेंगे। उसके संग कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस, आप नोटिस करिए ये सेपरेट नहीं है, दे आर एक्सक्लूसिव ऑप्शंस, तो आप एक ऑप्शन ही एक बार में दे पाएंगे। तो हम इसको ट्राई करते हैं, मे बी 2 and 10। यहाँ पे कोई भी मैंने वर्बोज या क्वाइट नहीं दिया है, तो सिंपली मेरे सामने एक आउटपुट दे देगा। अगर मैं यहाँ पे क्वाइट मोड ट्राई करता हूँ तो आंसर शुड बी क्वाइट, एंड मैं वर्बोज ट्राई करता हूँ, सिमिलरली कुछ जो भी ऑपरेशन मैंने उसके लिए असाइन किया था वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शनल एंड अदर आर्ग्यूमेंट्स को मिक्स कर सकते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को। एक चीज थोड़ी सी हम और देख लेते हैं इसी सेक्शन के अंदर, सिंस हम कमांड्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को, वो होता है वर्जनिंग। तो मैं मे बी अपनी आर्ग्यूमेंट एक वर्जन आर्ग्यूमेंट डालना चाहूँ, ये भी मेरे को आर्क पार्स प्रोवाइड कराता है। एंड अभी मैंने प्रॉग नाम का कोई वेरिएबल दिया नहीं है, तो इट विल ओनली पिक द स्क्रिप्ट नेम। मैं एक वर्जन प्रोवाइड करा देता हूँ अपने स्क्रिप्ट को। तो सिमिलर मैनर में आप भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड हम यहाँ पे हाइफन हेल्प देखते हैं, तो अब इसने एक वर्क ऑप्शनल वर्जन फील्ड भी डाल दी है। एंड तो अगर मैं वर्जन प्रोवाइड कराता हूँ तो फिर इसको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी सिंपल एक वर्जन लेके आएगा मेरे लिए स्क्रिप्ट का एंड प्रिंट कर देगा। इट्स अ गुड हैबिट कि आप जब भी कुछ अमेंडमेंट्स करें आप अपने स्क्रिप्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये तो जनरल एग्जांपल था कि हम कैसे देख सकते हैं। एक काम करते हैं, हम अपनी एक पुरानी बनाई हुई स्क्रिप्ट है, हम उसको एडिट करके देखते हैं कि कैसे हम आर्क पार्स के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। ये मेरी लॉग कैप्चरिंग स्क्रिप्ट थी जो हमने लास्ट चैप्टर नंबर 20 में या 19 में देखा था। तो हम इसको थोड़ा सा पार्सिंग करके देखते हैं अच्छी सी। तो मैंने इसमें आर्क पार्स मॉड्यूल को ऐड करा दिया है। नाउ एक सबसे पहले हम आर्क पार्स को स्टार्ट कराते हैं, ताकि ये आर्ग्यूमेंट्स को लेना रिसीव करना एक्सेप्ट करे। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये स्क्रिप्ट मेरा क्या करे परफॉर्म करेगी, क्या एक्शन परफॉर्म करेगी। नाउ दिस इज ओपन नाउ, तो हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स ऐड करते हैं। तो
ठीक है, सबसे पहले हम वर्जन को भी डिफाइन कर देते हैं इस चीज़ के अंदर। सिमिलरली एक चलिए पहले हम ऑप्शनल ना देके हम एक मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट देते हैं, जैसे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं हम, एंड उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मेरा पार्सर क्लोज हो गया। अब इस पार्सर से एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहता हूँ, मतलब आर्ग्स डॉट फाइल नेम जो भी मेरे को मिला है, मैं इसमें क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो लास्ट स्क्रिप्ट में हमें देखा था कि हम एक कमांड फाइल की ऑप्शन देते थे, तो हम बेसिकली उसकी जगह पे इसको अपेंड कर देते हैं एंड अपने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या पार्सर ऑप्शंस वैलिड काम कर रही हैं। ओके, तो ओके मैंने मॉड्यूल का नाम गलत एंटर कर दिया है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। हम मॉड्यूल के नेम को फिक्स कर देते हैं क्विकली एंड ओके आई अंडरस्टैंड कि ये एरर क्यों आ रहा है हमको। लेट्स रिमूव द ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स एंड अब देखते हैं हम क्या हमें अभी भी सेम एरर्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने गलती से ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट के ऑप्शंस दी हुई थी। तो यस, मेरा पार्सर सही काम कर रहा है। एक उसने डिस्क्रिप्शन दिया मेरी स्क्रिप्ट मेरी कमांड के लिए एंड एक पोजिशन पैरामीटर बताया कि ये मैंडेटरी है। अब मैंडेटरी पैरामीटर मींस इट शुड बी मैंडेटरी, तो मैं एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ। तो अगर मेरे को एक एरर आ गया कि आपकी स्क्रिप्ट नहीं चल सकती, एक वर्जन फ्लैग प्रोवाइड करा के देखता हूँ मैं इसको। तो यस, वर्जन इज वर्किंग फाइन। नाउ हम हमारी जो कमांड्स हैं बेसिकली वो इस फाइल के अंदर प्रोवाइडेड है। आप अपनी फाइल के अंदर कमांड डाल सकते हैं। एक क्विक ग्लिम्स दे देता हूँ मैं आपको कि ये फाइल कैसी दिखेगी, तो समथिंग लाइक दिस एंड हम इस बार अपनी स्क्रिप्ट को हम इसके थ्रू परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं। इट्स अ मैंडेटरी पैरामीटर, तो हम मैंडेटरी देते हैं। ओके, स्क्रिप्ट इज फाइन। किस फाइल में आप लॉग स्टोर करना चाहते हैं, किस फाइल में आप एरर स्टोर करना चाहते हैं एंड क्या आपकी फाइल है या नहीं है। तो यस, एंड ये स्क्रिप्ट आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये मैंने बना के देखा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पे ये चीज़ हार्ड कोडेड है। हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, जितना भी हमारा हार्ड कोडेड सेक्शन है अगर मैं यूज ही कर रहा हूँ तो क्या हम इनपुट में भी इस चीज़ को पास करा सकते हैं आर्क्स डॉट फाइल नेम को। तो हम इसको ट्राई कराते हैं क्योंकि मुझे पता है इस लाइन के अंदर है जो कि एक हार्ड कोडेड वैल्यू है, इनमें भी आपकी फाइल का नाम ये ना हो, आपकी फाइल का नाम कुछ और हो। तो जस्ट टू टैकल दैट हम यहाँ पे एक छोटा सा हैक यूज कर रहे हैं। डॉट फॉर्मेट आप यूज करके इस तरह से आप वेरिएबल्स को भी पास करा सकते हैं अपने। तो मैं अपने आर्क्स फाइल नेम वेरिएबल को पास कराता हूँ एंड अब हम देखते हैं कि क्या मेरी स्क्रिप्ट सिमिलर मैनर में परफॉर्म कर रही है। तो मे बी एनी नेम, सो यू कैन सी सब्स्टिट्यूशन हो चुका है मेरी फाइल का। बेटर मैनर में इस चीज़ को देखने के लिए मे बी हम एक अनदर फेक फाइल जो भी हम यूज अब हमारे पास है नहीं, हम उसको यूज करते हैं एंड यू विल नोटिस कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। अभी हमने एक मैंडेटरी आर्गुमेंट डाल के देखा था या पोजिशनल पैरामीटर दिखा था, अब हम एक काम करते हैं, एक ऑप्शनल पैरामीटर ऐड करके देखते हैं एंड देखते हैं कि क्या वो एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया था, ऑप्शनल बनाने के लिए यू कैन यूज एनी कोड्स, पहली बात तो सिंगल एंड डबल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट एंड हमें सिंपल एक डबल डैश ऐड करना होता है और डबल हाइफन ऐड करना होता है, वट एवर यूज से। सो नाउ हम दोबारा चलाते हैं, जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो रादर देन मैंडेटरी होने के ऑप्शन हो चुका है। तो क्या मैं स्क्रिप्ट को डायरेक्टली चला सकता हूँ? यस, स्क्रिप्ट डायरेक्टली चल रही है। चलना नहीं चलना डिफरेंट थिंग है, वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा, बट क्या स्क्रिप्ट चल रही है, दैट इज फाइन। नाउ हम स्क्रिप्ट को चलाते हैं, हाइफन हाइफन फाइल नेम, ये मेरा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट था, मैं फाइल का नाम देता हूँ जिसमें कमांड्स रखे हैं। तो यस, मेरी फाइल के अंदर एग्जैक्ट फाइल के अंदर कमांड्स हैं एंड यू विल नोटिस कि मेरी स्क्रिप्ट चल चुकी है एंड दो फाइल्स मेरे लिए बन चुकी हैं, लॉग फाइल एंड दिस है नॉट लॉग फाइल, इट्स RRNTT, जिसमें मेरे लॉग्स एंड मेरे एरर्स स्टोर्ड होंगे। इन अ सिमिलर मैनर मेरी स्क्रिप्ट जो थी लॉग कैप्चरिंग स्क्रिप्ट, वो मैंने पार्सिंग करके एक थोड़ा सा ह्यूमन इंटरेक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे रैप करते हैं एंड जो भी हमने एरर्स देखे थे, हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई एंड एक्सेप्ट
फॉर्मेट को यूज करके उन एरर्स को भी हैंडल करने का ट्राई करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।